brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पर आपने कहा कि कांग्रेस में एक ही व्यक्ति ये फैसले ले रहा है और ये व्यक्ति गांधी नेहरू परिवार का नहीं है। कौन व्यक्ति हैं ये आदेश रावल? देखिए, इस राज्यसभा चुनाव से पहले वर्किंग कमेटी का गठन होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होना और गांधी परिवार जब पीछे हट गया और खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से लेकर अब तक मैंने काफी क्लोजली वॉच किया तो मैंने पाया कि जब भी कोई नेता राहुल गांधी के पास जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं अब अध्यक्ष नहीं हूँ, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। और मैं जनरली अध्यक्ष के काम में इंटरफेयर नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता। खड़गे साहब के पास जब वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, आप वेणुगोपाल से जाके मिलिए, केसी वेणुगोपाल से, जो संगठन महासचिव हैं। और जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप राहुल गांधी से बात करिए। तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या नेता जब वो खुद के लिए गुहार लगाने चाहता है तो उसको 3 जगह से ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन जब मैं लिस्ट उठा के देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इन सारे फैसलों पर एक ही व्यक्ति, चाहे हाल ही में जो चुना गया अलका लांबा को बनाया गया महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, चाहे ये जो 10 राज्यसभा हुई है उनकी बात हो, इससे पहले एआईसीसी का गठन हो, उससे पहले वर्किंग कमेटी का गठन हो, उन सब पे केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव की मोहर नजर आती है। इसलिए मैंने लिखा कि भाजपा में 2 लोगों पे आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं जिनकी चलती है आज की डेट में, वो है केसी वेणुगोपाल। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सारे फैसलों पे उनकी मोहर नजर आएगी आपको। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भी कई लोगों को ऐसा कहा कि आप जाइए और वेणुगोपाल से बात कीजिए। एक व्यक्ति को तो यहां तक कह दिया कि आप जाइए वेणुगोपाल से बात कीजिए, राहुल गांधी से बात करने का फायदा नहीं है। तो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं केसी वेणुगोपाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी में। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर और कांग्रेस पार्टी के अपॉइंटमेंट्स तक, राज्यसभा में जो भी फैसला आज की डेट में होना है। और एक और पीड़ा सुनिए, एक कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में एक अलायंस कमेटी बनाई थी जो इंडिया ब्लॉक के जो अलाइज है उनसे सीट शेयरिंग पे बातचीत कर रही है। उसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, मुकुल वासनिक हैं, मोहन प्रकाश है और सलमान खुर्शीद है। 5 लोगों की कमेटी है ये। आप देखिए, इस 5 लोगों की कमेटी ने पिछले 1 से 1.5 महीने में सबसे चर्चा कर ली, लेकिन एक भी विपक्षी अपने सहयोगी दल के साथ कोई डील सील नहीं की है। क्योंकि इनकी भी एक पीड़ा है जो इसी बात से जुड़ी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो पीड़ा ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास, हमें कमेटी तो बना दी लेकिन हमारे पास कोई पावर नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी हमसे 3 सीट की 4 चाहती है या 5 चाहती है या 5 की 3 चाहती है, हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकृत पावर नहीं है कि हम फैसला ले सकें। जब भी हम बैठक में बैठते हैं और कहीं पेच फंसता है तो हम वापस फोन करते हैं वेणुगोपाल को। कई बार वो फोन उठाते हैं, कई बार नहीं उठाते हैं। उठा लेते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, आई गेट बैक टू यू, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका जवाब आते आते देर हो जाती है और वो मीटिंग खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी भी अलाई पार्टनर के साथ जो है अभी तक कोई डील सील नहीं हो पाई है, क्योंकि इस कमेटी के पास कोई पावर ही नहीं है। कोई फैसला ये नहीं कर सकते कि किस पार्टी को हमें कितनी सीट देनी है। हर बात में आपको ऊपर फोन करके पूछना पड़ता है। तो ये समस्याएं हैं आजकल जो आ रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में एक ही व्यक्ति की चल रही है, उसका नाम केसी वेणुगोपाल है।